और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, मेड इन लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप के फ्लैग ऑफ के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था, भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है, तो बोलकर रुक गए। ब्रह्मोस ने खुद को सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल प्रूफ साबित किया है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की आज। उन्होंने कहा कि हम इंडिया की लीडरशिप को बताना चाहते हैं कि आप की ये जो ज्योग्राफिकल स्पेस आपके पास है, आप समझते हैं कि आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। सवाल यह है कि पाकिस्तान जो है वो एक एटमी ताकत है और हमारे पास सिर्फ एटमी हथियार नहीं है बल्कि एटमी हथियार के जो वॉर हेड्स हैं, यानी कि हमारे पास मिसाइल भी हैं। कौन से मिसाइल हैं जी? हमारे पास हैं जी गजनबी मिसाइल, गौरी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल। अब ये जो भाई ऐसा है, पाकिस्तान एक कंफ्यूज्ड कौम है। अफगानों ने कभी नहीं बोला कि हम इंडिया में आके मूर्ति पूजकों को मारेंगे। अफगानों ने कभी नहीं बोला, तालिबान ने कभी नहीं बोला। ये लाहौर में बैठे लाहौरी, सियालकोटी, गुजरांवाला के लोग, इन्हीं लोगों का दिमाग खराब होता है कि दुनिया भर को इमेजिन करते हैं कि ये दुश्मन है, ये दोस्त है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी जनरल आसिम मुनीर ने एक खिताब करते हुए एक जगह अपने आर्मी के ही लड़कों को ये संबोधित कर लिया था और इन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के हथियारों के नीचे भारत का मतलब पूरा भारत जो है लेट जाएगा, इतने पाकिस्तान के पास हथियार है। ठीक है, वो वार्निंग दे रहे थे भाई, वो हथियार कुछ ज़्यादा इन्होंने भीख में मांग लिए। और ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ ये पाकिस्तानियों को अच्छी तरह से पता है। 11 एयर बेसिस तबाह हो गए, सारे के सारे हथियार धरे के धरे रह गए। खैर, उसके जवाब में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो जवाब दिया है वो पाकिस्तानियों को काफ़ी बुरा लग गया। भारत ने अपने सारे हथियार नहीं निकालना, बस सिर्फ भारत को एक हथियार, वो है ब्रह्मोस। राजनाथ सिंह साहब ने ब्रह्मोस की ही डिलीवरी के मौके पर, यानी ब्रह्मोस भारतीय आर्मी को सौंपे जा रहे थे उत्तर प्रदेश के किसी मैन्युफैक्चरिंग हब से। वहाँ पे राजनाथ सिंह साहब भी थे, सीएम योगी भी थे। तो वहाँ से राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि एक एक इंच भारत के और हथियारों को तो आप छोड़ दें, भारत के ब्रह्मोस के जद में है पाकिस्तान का एक एक इंच, ये राजनाथ सिंह साहब ने कहा। और ब्रह्मोस की शक्ति आप जानते ही हैं कि इसको रोकने के लिए मेरे ख्याल से तो अभी तो दुनिया का कोई भी ऐसा कोई रडार या कोई सिस्टम नहीं बना है जो ब्रह्मोस को रोक सके। तो आसिम मुनीर, पहले अपना ध्यान दो, फिर जो है भारत को धमकी देना। यहाँ आपकी मुल्क कितना बड़ा है, इस चीज को जहन में रखें कि ये हम आपको एडवांटेज नहीं रहने देंगे। और दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट के अंदर जंग की कोई गुंजाइश नहीं है। और पाकिस्तान के साथ जितने भी आपके मसले हैं वो इंटरनेशनल नॉर्म्स वैल्यूज के तहत हल करें। ये बात उन्होंने आज की है। ये आज वो पासिंग आउट तकरीब से खिताब कर रहे थे, जहां से नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, मुख्तलिफ मुल्कों के जो कैडेट्स वो आए हुए थे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने यह कहा है कि जनाब, कन्वेंशनल वॉर में हम 20 साल से लड़ रहे हैं, कन्वेंशनल वॉर में। सो पाकिस्तान की जो फौज है वो बैटल हार्डेंड फौज है। इंडिया ने अभी तक लड़ाई नहीं लड़ी 20 सालों में। चंद एक लोगों ने कुछ दिनों के लिए ऊपर चाइना के खिलाफ जो कुछ हुआ था गलवान में, वो एक छोटी सी चीज है। पाकिस्तान एक्टिव लड़ रहा है, तो इस चीज को भी जहन में रखा जाना चाहिए। और आज पहली दफा पाकिस्तान के चीफ ने, फील्ड मार्शल ने यह कहा कि हमने भारत के राफेल गिराए थे और हमने भारत के S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया। और पाकिस्तान की जो फौज है वो मल्टी डोमेन वारफेयर की सलाहियतों को मुजाहरा कर रही है। ये चीज जो है, ये दिस हैज हैपेंड फर्स्ट टाइम। और सो दिस इज अ क्लैरिटी। दूसरा, उन्होंने तालिबान को ये कहा कि भाई तुम लोग ये जो इंटरप्रिटेशन इस्लाम की करते हो ना, ये ऐसे नहीं है जैसे है, ये ऐसे नहीं है जैसे है। तो ये चीजें जो हैं दे आर देयर। और भारत को उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों ने ये जो इल्जाम तराशी शुरू की हुई है, जरा सी बात के ऊपर हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कहते हैं आपने कभी शवाहिद तो दिए नहीं है, सबूत तो दिए नहीं है। और भारतीय जो रूलिंग पार्टी है उसको सारे फायदे पहुंचा रही है इंडिया की फौज। दिस इज फील्ड मार्शल की स्टेटमेंट है। और इंडिया को उन्होंने कहा जी आप बहुत बड़ी ताकत है, आप तो बहुत बड़ा मुल्क है, आपके पास तो बड़े नंबर हैं, लेकिन दुनिया में जो इज्जत है, ये जो रिसेंट अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई 4 दिन की, इसमें इज्जत हमें मिली है, फौज आपके पास ज्यादा है।
सो ये चीज़ जो है, ये नौजवानों के अंदर भी एक एहसास पैदा हुआ है ऑल दैट कि जी पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मजबूत है। अब इशू ये है कि इनको मिलके जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको हमें मारना था, ये किसका प्लान है? ये कब अग्री हुआ? ये नहीं पाकिस्तान का, तो किसके साथ है भाई? आप ये कह रहे हैं तालिबान, एक बार तालिबान से पूछ लो, तालिबान से पूछ लो कि तुम्हारा भी ऐसा प्लान है। वो मना कर रहे हैं, ठीक है। इनके अब्बा जान जो थे नहीं सुनो तो, अब ये देखो कि ये मूर्ति पूजा करते हैं, उनको मारना है। तो कहना कि तुम्हारे मुंह में दही जमा है, तुम्हारी हथेलियों पे मेहंदी लगी है, तुम क्यों नहीं मारते मूर्ति? ये फिर वही चीज, वही जरदारी वाला मामला कि पैसा तुम कमाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआएं करूंगा। जरदारी ने बोला था ना पाकिस्तानी बिजनेसमैन को कि मैंने 20-25 किताबें पढ़ी हैं जेल में, अब मैं इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट हो गया हूं। तो बोला साहब आप एक्सपर्ट हो गए तो आप पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? क्या करोगे तुम? मैं दुआएं करूंगा। तो तूने दुआएं करने के लिए 25 इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ी थी। दैट इज द लाहौरी वे। अब इनको चाबी लगा दी। दूसरी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं देख रहा था, उसका ट्रांसलेशन आया, क्योंकि अफगान वो पश्तो में बात कर रहे थे, मुझे जाहिर सी बात है कि आई डोंट अंडरस्टैंड पश्तो, तो मुझे नहीं समझ में आई। तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन चल रहा था कि वो कह रहा है कि ये जितने भी इनकी मिसाइलें हैं, वो अफगान कह रहा था, आई थिंक टोलो ऐसी कुछ उनका चैनल, टोलो न्यूज़, हाँ टोलो न्यूज़ या किसी और में था, पता नहीं किस में था वो। उसमें वो अफगान बैठ के कह रहा था कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारी जितनी भी मिसाइलें हैं, गौरी, गजनवी, अब्दाली, ये सब तो अफगान है। ये सब जो हैं ये तो अफगान बंदे हैं, ये इनका पाकिस्तान से क्या लेना देना? तो कह रहे हैं कि तुम हमसे लड़ रहे हो और जो हमारी मिसाइलें हैं, जो तुम्हारी मिसाइलें, उन पर हमारे बंदों का तुमने नाम क्यों रखा? तो पाकिस्तान में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, इनकी हर चीज चोरी की है। जिन्ना का कपड़ा चोरी का नहीं, इट्स अ फैक्ट। जिन्ना का कपड़ा चोरी का, वो उसने बहुत कम पहनी है शेरवानी, वो सिर्फ जब अपने आप को मुसलमान पोर्ट्रे करना चाह रहा था नॉर्मल डेज में। जिन्ना वाज एन आउट एंड आउट ब्रिटिशर। वो सुअर खाता था जिन्ना, वो शराब पीता था, उसका इस्लाम से दूर, उसको उर्दू नहीं आती थी बोलनी, वो नमाज नहीं पढ़ता था, वो टोटली 100% एक अंग्रेज था जो कि 2 मुसलमानों के घर में, जो उसके माँ बाप थे उनके घर में पैदा हो गया जिन्ना। उसी तरीके से पूरे पाकिस्तान की जो इतिहास है, उनकी तारीख है, पूरी फ्रॉड पे मबनी है, पूरी 420 पे 2 नंबर पे मबनी, यही चीज। दोस्तों, आसिम मुनीर की ये जायज़ सी बात है, ये आदत है कि वो बंदा बढ़ बढ़ के अपने आर्मी को या अपने मीडिया को कुछ नैरेटिव देने के लिए ऐसे चार्ज स्टेटमेंट्स देता रहता है। इसने एक बार अपने आर्मी को ही संबोधित करते हुए कहा था कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, हम हिंदुओं से अलग हैं। इनके अंदर, इनका चेहरा देख के कोई बोलेगा कि इनके अंदर अरबी डीएनए है। यार अरबी कहाँ है? वो बंदे इस्लाम को फॉलो बहुत अच्छे से करते हैं, पर इतना वो मदरसा छाप वाली एक्टिविटी नहीं करते। इनकी अरबी डीएनए है, पर्सियन डीएनए भी नहीं है इनकी। भारत के कन्वर्टेड हिंदू आज बने हैं मुस्लिम, वो भी जो अफगानियों के डर से, अफगानी के जो शासक आए थे ना भारत पे, उन्होंने ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया कई सारे हिंदुओं को। ये सारी हिस्ट्री हम जानते हैं। तो वो तो सारे पाकिस्तानी ये कन्वर्टेड मुस्लिम और अपने आप को कहते हैं कि ये अरबी डीएनए है। चेक करवा लेना आसिम मुनीर, आपके भी दादा हैं या परदादा आपके, वो भी एक हिंदू ही निकलेंगे। खैर, पाकिस्तानियों की आइडेंटिटी क्राइसिस है और ये धमकियाँ लगा रहे हैं भारत को। यार एक बार आप शुरू तो करो। भारत तो चाहता है कि आप शुरुआत करें, भारत मौका है रहा है, आप शुरुआत करें, फिर देखिए ख़त्म कैसे भारत करेगा। लास्ट टाइम 93,000 पतलूनें उतारी थी ना, इस बार तो पूरे के पूरे जितने हो सब उतार दोगे। खैर, जुड़े रहे ऐसे वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।